हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिलाध्यक्षों की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से सवाल किया और उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया कि हमें उम्मीद है कि अगली यानी कि कल जो बैठक होने वाली है उसमें कोई ना कोई निर्णायक फैसला जरूर हम सबके सामने होगा। हरियाणा बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की बैठक ली। इस बैठक में जिलाध्यक्षों समेत प्रदेश महामंत्री भी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इस पर चर्चा की गई। आम आदमी तक सरकार की योजनाओं को संगठन के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। आज हमारे सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्रियों की बैठक चल रही है। एक सत्र में मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ बैठे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, उसमें मुख्य तौर से इस विषय पर चर्चा हुई है। और अभी दोबारा एक सीटिंग और है हमारी, जिसमें हम संगठनात्मक जो हमारे काम हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमारे अभी ट्रेनिंग कैंप चले हुए हैं, संगठनात्मक संरचना का काम चला हुआ है, जिलों की हो गई है, कुछ मंडलों की बाकी है, प्रदेश की भी बाकी है, तो उस विषय पर भी बात करेंगे। और आने वाले समय की जो एक्टिविटी हैं, गतिविधियाँ हैं, कार्यक्रम है, उस पर भी बात करेंगे। वहीं पंचायती चुनाव सिंबल पर लड़ने को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। सरकार की मंशा पंचायत के चुनाव वक्त पर करवाने की है। अभी इस विषय पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई, जो भी निर्णय होगा आपको सूचित करेंगे। तय समय पे होंगे सर पंचायत चुनाव? हाँ, अभी तो सरकार का करना तो निर्णय सरकार ने है, लेकिन सरकार का मूड अभी तो यही लग रहा है। बाकी तो सरकार का प्रवक्ता इसकी जानकारी देगा, अनाउंस हो जाएगा तो संगठन तैयार है इस बात की। किसानों पर बात करते हुए धनखड़ ने कहा कि किसानों की सरकार से बातचीत 8 तारीख को है। उम्मीद है समाधान होगा। राजनीतिक व्यक्ति आंदोलन में राजनीतिक एजेंडे के लिए आए हैं और रोटियां सेक रहे हैं। मैं नहीं कहता पूरा आंदोलन राजनीतिक है, लेकिन जब राजनीतिज्ञ आते हैं तो राजनीतिज्ञ तो जैसे वो अपनी रोटी सेक रहे थे ऐसे रोटी सेकने आते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ आदमी अपने पॉलिटिकल एजेंडे से वहां आता है। और किसान की इच्छा तो अपने समाधान की है, लेकिन पॉलिटिकल आदमी की इच्छा समाधान की नहीं होती, उसकी राजनीतिक होती है, क्योंकि वो राजनीतिक इच्छाओं के साथ ही आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये किसानों का आंदोलन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें राजनीतिक व्यक्ति अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इससे जुड़ रहे हैं। इस आंदोलन में लाल झंडे वाले भी आ गए हैं। किसानों की शंकाओं का समाधान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित में करने का भरोसा दिया है। किसान अपने एजेंडे के साथ आए हैं, लेकिन उनके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जा रहे हैं, राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे हैं, राजनीतिक इच्छा के साथ काम कर रहे हैं, लाल झंडे वाले भी हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो उस नाते से पॉलिटिकल एंगल के साथ हैं। अगर पॉलिटिकल एंगल के बिना मुद्दे का केवल समाधान होना हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें समाधान के अपने पूर्णांक तक चर्चा में पहुंची हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो ही सहमति होती है उस नाते से इम्प्लीमेंटेशन एकदम तुरंत सरकार, केंद्र सरकार तैयार है खुले मन के साथ। वहीं ओपी धनखड़ ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि हुड्डा किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। हुड्डा ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो 6 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अपने पैरों नीचे दबाए बैठी रही। बताइए इनके पाप को, जो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को दबाए बैठी रही। आज हुड्डा किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। क्यों नहीं उनकी रिपोर्ट लागू हुई? पूछिए उनसे। 2010 में उनकी रिपोर्ट आई थी, 14 तक लागू नहीं, हमने आने के बाद लागू की। थैंक यू बोलना चाहिए उनको। ये ऐसे किसान हितैषी बनने के ढोंगी लोग हैं ये लोग। इनकी पोल खोलिए मीडिया में, आप लोग दिखाइए। सवाल है सीधा आपसे, क्यों नहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने इंप्लीमेंट की? हरियाणा में इस वक्त किसानों का मुद्दा चरम पर है। ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आंदोलन तेज होता जा रहा है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।